क्या यह सच है कि सरदार पटेल ने नेहरू को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी? भारत के सभी उद्योगपतियों जैसे टाटा, बिरला, साराभाई, गोदरेज आदि की फैक्ट्रियां अंग्रेजों की मशीनों पर चल रही थी। गोरे पटेल को खतरे के रूप में देखते हैं और उन्हें लगता था कि पटेल के हाथ शासन आने से गोरों का भारत पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। किंतु पटेल का तब जनाधार इतना सशक्त था कि यदि पटेल खुद नहीं हटते तो उन्हें पीछे धकेला नहीं जा सकता था। गोरों ने भारतीय उद्योगपतियों को धमकाया कि यदि वे पटेल को पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर सके तो वे भारतीय फैक्ट्रियों को स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देंगे। तब भारत के पास तकनीकी उत्पादन करने के लिए कोई तकनीक नहीं थी, और यदि गोरे स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देते या सप्लाई कम कर देते तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाते, वस्तुएं महंगी हो जाती और एक बार के लिए अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। दूसरे शब्दों में, पटेल चौतरफा दबाव में थे और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। अब 1951 में भारत में पहली बार चुनाव होने वाले थे। यदि 1951 में होने वाले चुनावों तक पटेल टिक जाते तो जवाहरलाल के पीएम बनने की संभावना शून्य थी। उल्लेखनीय है कि 1947 में जवाहरलाल बिना कोई चुनाव जीते सीधे प्रधानमंत्री बने थे, और भारत में पहली बार चुनाव 1951 में होने थे। तो पटेल को संखिया धीमा जहर दे दिया गया, जिससे दिसंबर 1950 में उनकी मौत हो गई। अब इतिहास की किताबों में यह सब बातें लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो पेड इतिहासकारों द्वारा गांधी जी के कहने पर पटेल पीछे हट गए की स्क्रिप्ट लिखी गई। 1950 के बाद भी भारत की सभी फैक्ट्रियां आयातित मशीनों पर चलती रही और विदेशियों पर हमारी निर्भरता बनी रही। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए भारत ने हथियार भी विदेशियों से खरीदने शुरू कर दिए थे। तो फैक्ट्रियों के साथ साथ हमारे सैन्य उपकरण भी विदेशियों के स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर होना शुरू हो गए। इंदिरा गांधी जी ने सेना को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास बड़े पैमाने पर करना शुरू किए और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। किंतु CIA द्वारा उनकी हत्या करवाने के बाद स्वदेशी तकनीक जुटाने के लिए शुरू किए गए हमारे सैन्य प्रोजेक्ट पिछड़ते चले गए। आज भारत के 80% हथियार आयातित है, और यदि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हमें स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर दे तो महीने 2 महीने में हमारे सभी हथियार बेकार हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जितना ही भारत की सेना में विदेशी हथियार आएंगे हमारी निर्भरता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो सबसे जानलेवा सवाल जिसकी अनदेखी करने के लिए पेड मीडिया हमें कह रहा है वह यह है कि यदि फ्रांस हमें रफाल और मिराज के स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देता है तो हम इन जहाज़ों को कितने दिन तक चला पाएंगे, और यदि वे यह सप्लाई युद्ध के दौरान रोक देते हैं तो क्या होगा। उल्लेखनीय है कि चीन को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चेयरमैन माओ ने 1949 में सभी आयातित मशीनों को तुड़वा कर आग के हवाले करवा दिया था। इससे उनकी इकोनॉमी अगले 5 से 7 साल के लिए गड़बड़ा गई थी। किंतु जल्दी ही चीन ने स्वदेशी तकनीक जुटा ली और आज चीन अपने सभी हथियार खुद से बनाता है। आशय इसका यह है कि चीन को युद्ध करना हो तो इसका फैसला वह खुद करता है, किंतु हमें पहले उन लोगों अमेरिका से पूछना पड़ता है जो हमारी सेना को चलाने के लिए हथियार भेजते हैं। हम बेहद तेजी से अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होते जा रहे हैं। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप और बंदूकों से लेकर विमान और ट्रेन से लेकर मोबाइल तक हमें विदेशियों ने दिए हैं। आज उनकी पकड़ इस हद तक बन चुकी है कि वे सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप के दम पर ही पीएम को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सैन्य उपकरणों और औद्योगिक इकाइयां तो बहुत दूर की बात है। यदि आप शब्दों के बीच लिखे हुए को पढ़ सकते हैं तो आपको यह समझने में परेशानी नहीं आनी चाहिए कि विदेशी नियंत्रण की बात करें तो आज हमारी स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। मतलब, आज भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति पटेल से ज़्यादा कमज़ोर है, और ये नियंत्रण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाधान, नीचे दिए गए 3 कानून यदि राजपत्र में आ जाते हैं तो भारत सिर्फ 5 से 6 वर्षों के भीतर लड़ाकू विमान बनाने की स्वदेशी तकनीक जुटा लेगा। पहला, जूरी कोर्ट। दूसरा, रिक्त भूमि कर। तीसरा, वोइक। इन कानूनों के प्रस्तावित ड्राफ्ट लिंक खोलकर देखे जा सकते हैं tinyurl.com/ATIA solution।